ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 33 अनीति से सतर्क रहें, अन्याय को रोकें। अनीति इसलिए बढ़ती है कि उसे रोका नहीं जाता। निर्बाध गति से जिसे रास्ता मिलेगा वह आगे ही बढ़ता जाएगा। अच्छाई हो या बुराई, सबकी एक ही रीति है। अवरोध उन्हें रोकते हैं और निर्बाध निष्कंटक मार्ग मिले तो वे निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। हमें प्रगति के लिए, उपार्जन और उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आक्रमणकारी शक्तियां अपना अनिष्ट न करने लगें। उपार्जन की तरह सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान न दिया जाए तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। पैसे कमाने के लिए कृषि, व्यायाम, नौकरी आदि करते हैं और उस कमाई को सुरक्षित रखने के लिए घर, अलमारी, तिजोरी, ताला आदि का इंतजाम करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। यदि सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए तो उस कमाई को चोर आसानी से अपहरण कर लेंगे। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के ऋतु प्रभावों से अपने को बचाए रखने के लिए वस्त्र पहनते हैं। गंदगी के कृमि कीटकों से बचने के लिए साबुन, फिनाइल आदि का प्रबंध करते हैं। चारों ओर आक्रमणकारी शक्तियां बिखरी पड़ी हैं। वे हमारे अस्तित्व को चुनौती देती हैं। जो बचाव करना नहीं जानता, प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं होता, वह बेमौत मारा जाता है। घर में चूहे इसलिए फिरते हैं कि हमारी खाद्य सामग्री खा जाएं। सिर में चीलर, कपड़ों में जुएं इसलिए उत्पन्न होते हैं कि हमें काट कर अपना पेट भरें। अपनी खाट में जन्मे खटमलों का उद्देश्य यह है कि हमें रात भर सोने न दें और रक्त पिएं। मक्खी, मच्छर अपने वैश्यले प्रभाव से हमारे लिए जीवन संकट उत्पन्न करने की दुर्भी संधि में लगे रहते हैं, और तो और न दिखने वाले रोग कीटाणु हवा में उड़ते रहते हैं और जब भी अवसर मिला है चुपचाप हमारे शरीर में घुस जाते हैं और प्राण घातक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कीड़े मकोड़ों की तो बात ही क्या है। चोर, डाकू, जेबकट्ट, धोखेबाज, दुष्ट, दुर्जन, अन्यायी, आतताई गौर से देखते रहते हैं और जब भी उनका दांव फंस जाता है हमें बुरी तरह बर्बाद करके रख देते हैं। भगवान की इस दुनिया में पुण्य और सहयोग बहुत हैं। वह न होता तो यहाँ जीवित रहना असंभव हो जाता, पर साथ ही साथ अन्याय भी कम नहीं है। यह इसलिए है कि हम सतर्क और संघर्षशील रहें।
यह दोनों ही गुण मानवीय प्रगति के लिए अति आवश्यक हैं। जो सतर्क नहीं, सावधान नहीं, लापरवाही बरतता है, वह जरूर किसी आक्रमण का शिकार होगा और घाटा उठाएगा। जो अपने बचाव और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता, वह दुष्टता के आक्रमण का शिकार बनेगा। प्रकृति चाहती है कि हर व्यक्ति सजग और सतर्क रहें, सावधानी बरतें और घात प्रतिघात से कैसे बचा जाता है इस कला की जानकारी प्राप्त करें। सज्जन होना उचित है, पर मूर्ख होना अक्षम्य है। हम दूसरों की सेवा सहायता विवेक पूर्वक करें तो यह ठीक है, पर कोई मूर्ख अथवा कमजोर समझकर अपनी घात चलाएं और ठग लें, यह उचित नहीं है। हमें किसी के साथ अनीति नहीं करनी है, पर अनीति का शिकार भी नहीं होना चाहिए। ठगना बुरी बात है, पर ठगाना उससे कम बुरी बात नहीं है। ठगी वही होगी जहां बेवकूफी और लालच की मात्रा बढ़ी चढ़ी होगी। हमला उसी पर किया जाएगा जिसने अपना स्वरूप दूसरों की आंखों में दुर्बल जैसा बना दिया होगा। अनेक पापों में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता भी एक भयंकर वर्ग के पातक हैं। हमें इनसे बचने के लिए अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास इस तरह करना चाहिए कि किसी को अपनी दुर्बलता अनुभव न होने लगे और कोई अपनी कमजोरी भांपकर आक्रमण की घात न लगाने लगे। संसार में सज्जनता बहुत है। इस विश्व का सारा सौंदर्य और विकास ही उस पर निर्भर है, पर दुर्जनता इससे किसी प्रकार कम नहीं। देवत्व से असुरता का पलड़ा कुछ भारी पड़ता है। खास तौर से यह समय जो ऐसा ही है कि जिसमें दुष्टता और दुर्जनता अपने चरमोत्कर्ष को पहुंच चुकी है। ऐसे समय में पुण्य, परमार्थ एवं सेवा सहायता के लिए तत्पर होने के साथ साथ इस बात के लिए भी सजग होना चाहिए कि अनीति के आक्रमण उसकी उपलब्धियों का अपहरण न कर ले जाए। अपने को किसी घात प्रतिघात, दुर्भिसंधि और छलना का शिकार न बनना पड़े। सतर्कता आवश्यक है। जैसे बुद्धिमान हाथी अपनी चारों ओर की परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी देखते रहना चाहिए कि आक्रमणकारी शक्तियां गुप्त और प्रकट रूप से घात लगाए तो नहीं बैठी हैं। डरना और आशंका ग्रस्त रहना बुरी बात है, पर उससे भी बुरा यह है कि व्यक्ति भुलावे में पड़ा रहे और तब सजग हों जब सब कुछ गंवा दिया गया हो। दुनिया में विश्वास के लिए काम नहीं चलता, पर अविश्वासी तत्वों के प्रति सजगता भी अनावश्यक नहीं है। असावधानी चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देती है। अवसर न मिले तो हर व्यक्ति ईमानदार रह सकता है, पर यदि कुछ भी कर गुजरने की खुली छूट हो तो किसी का भी ललचा जाना संभव है। इसलिए
व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि किसी को वैसी छूट न मिले जिसमें उसे ललचाने और अवांछनीय आचरण करने का अवसर मिले। मित्रों के रूप में शत्रुता करना इस युग का नया फैशन है। पुराने जमाने के लोग आमने सामने की लड़ाई पसंद करते थे और जिससे लड़ना होता था उससे खुले मैदान दो दो हाथ करते थे। अब नए जमाने में दूसरे तरीके काम में लाए जाते हैं। अब जिसे पछाड़ना होता है पहले उसका मित्र बना जाता है, घनिष्ठता बढ़ाई जाती है, विश्वास पात्र बना जाता है और जब यह स्थिति आ जाए कि अब पूरा भरोसा किया जाने लगा तभी ऐसी घात चली जाती हैं कि बेचारा विश्वासी बुरी तरह मारा जाए। इस घात प्रतिघात की आक्रमणकारी नीति से हर किसी को सजग रहना चाहिए। भोलापन और भलमनसाहत बहुत ही प्रशंसनीय गुण हैं, पर अति हर चीज की बुरी होती है। हमें इस सीमा तक भोला नहीं बनना चाहिए कि चारों ओर जाल बिछाकर बैठे हुए बहेलिए अपना उल्लू सीधा करने और हमें बर्बाद करने में सफल हो जाएं। शत्रुओं से हमें सजग रहना चाहिए और मित्रों से सावधान। इन दिनों शत्रुता से जितना खतरा है, मित्रता में उससे सैकड़ों गुने खतरे की संभावना समाई हुई है। दूसरों की नीयत पर अविश्वास करना बुरी बात है, पर उससे भी बुरा यह है कि बिना पूरी तरह जांच पड़ताल किए यों ही किसी पर भरोसा कर लिया जाए। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, पर धोखा खाना कहाँ की बुद्धिमानी है। हमें हर किसी पर पूरा विश्वास करना चाहिए, साथ ही पैनी निगाह से यह देखते रहना चाहिए कि कहीं असावधानी से वह अवसर तो उत्पन्न नहीं हो रहा है जिससे दुर्बल मन मनुष्य का अविश्वासी बन जाना संभव है। हमारी असावधानी ही लोगों को अनुचित लाभ उठाने के लिए ललचाती है। हमारी दुर्बलता ही अनेक आक्रमणकारियों को आमंत्रित करती है। हम दुर्बल न रहें, शरीर से स्वस्थ और समर्थ रहें, मन को आशंकाग्रस्त नहीं, सजगता की सहज बुद्धि से सावधान रखें। विपदा से बचना उचित है, पर जब वे सामने आ ही जाएं, तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि बहादुर योद्धा की तरह बिना घबराए धैर्य, साहस, विवेक और पुरुषार्थ के साथ उनसे निपटने और कट कर लड़ने में कोई कठिनाई प्रतीत न हो। हमें मित्रवान होना चाहिए। सच्चे और झूठे मित्रों की परख सीखनी चाहिए। चरित्रवान और आदर्शवादी व्यक्ति ही सच्चे मित्र हो सकते हैं। चापलूस, चालाक और चरित्रहीन व्यक्ति वक्त पर धोखा देते हैं। इसलिए अपनी घनिष्ठता ऐसे लोगों से बढ़ानी चाहिए जिनमें सज्जनता एवं समर्थता की कमी न हो। ऐसी मैत्री भी एक शक्ति है।
जिसके सहारे इस अनीति भरी दुनिया में अपनी सुरक्षा की कीलेबंदी की जा सकती है। हमें किसी के साथ अनीति नहीं बरतनी चाहिए, पर अन्याय को भी सहन नहीं करना चाहिए। संघर्ष के बिना कोई छुटकारा नहीं। प्रतिरोध में हानि उठानी पड़ सकती है, पर प्रतिरोध न करने में, चुपचाप अनीति सहने और सहते रहने में और भी अधिक घाटे में रहना होगा। अनीति बरतने की प्रक्रिया तभी गतिशील रहती है जब उसका अवरोध न हो। अनीति को हम कदापि सहन न करें, भले ही उसके प्रतिरोध में कितनी ही बड़ी क्षति क्यों न उठानी पड़े। पाप को रोकना हो, अन्याय को घटाना हो, तो उसके लिए समर्थ संघर्ष के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा। प्रश्न 1. अच्छाई हो अथवा बुराई हो, वे किस कारण अधिक बढ़ती हैं? 2. हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम सारा कमाया हुआ पैसा बैंकों में क्यों रखते हैं? यदि हम ऐसा न करें तो क्या होगा? 3. अन्याय और पुण्य दोनों ही किस प्रकार मानवीय प्रगति में बाधक हैं? 4. यह ठीक है कि हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए, पर क्या यह ठीक है कि हम किसी के द्वारा ठगे जाएं? 5. क्या यह ठीक है कि हमें हर किसी पर विश्वास करना ही चाहिए? नहीं तो क्यों? 6. इस समय देवत्व से असुरता का, सज्जनता से दुर्जनता का पलड़ा क्यों भारी है? 7. मित्रों के रूप में शत्रुता करना इस युग का नया फैशन है, किस तरह? सिद्ध कीजिए। 8. हमारी किन दुर्बलताओं के कारण अनीति करने वाले हमें ठग जाते हैं? 9. अनीति से, ठगी से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? 10. क्या अनीति का प्रतिरोध करने से जो हानि होती है, उसके डर से हमें अनीति का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए? पार्ट 33 समाप्त।